सॉफ्टवेयर देखे थे। चलिए जी, मैं आपको पूछ रहे थे कुछ। आ, ये जीएम एक्सट्रैक्टर है, जो पुराने लोग हैं तो हो सकता है उनके पास किसी और नाम से हो। बट ये गूगल से डाटा निकालता है, गूगल माई बिजनेस से। सिंपल है, बहुत कुछ नहीं करना है। बस ये स्टार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कीवर्ड लिखना है। अब कीवर्ड क्या हो सकता है? जैसे कि कोई अपना प्रोडक्ट बताइए, हम कोई कीवर्ड बना के देखते हैं। कोई अपना प्रोडक्ट टारगेट मार्केट ये बताइए। मैट्रेस मैट्रेसेस इन जर्मनी। ठीक है, इन जर्मनी। ठीक है। और क्या बोल सकते हैं इसे? कालीन तो शायद कोई बोलता नहीं होगा। कालीन तो मेरे ख्याल से अलग होता है, कालीन तो किसी और चीज को बोलते हैं जो रूम के अंदर होता है। ये मैट्रिसेस क्या होते हैं? ये मतलब जो रूम के अंदर ही लगाते हैं हम, या हम उन्हें बोल रहे हैं जो मतलब क्या बोलते गद्दी बोलते हैं हम इसको हिंदी में, तो यही बोलते हैं, मैट्रेस ही बोलते हैं इसको। हैं? अच्छे अच्छे। ओके ओके ओके। अब अगर बात करें तो जब भी हम डेटा निकालेंगे तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारा जो टारगेट बायर है वो कौन हो सकता है। तो अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो ये कौन खरीद सकता है जर्मनी में? क्योंकि एक ध्यान रखिए कि हम कोई बी टू सी बिजनेस नहीं कर रहे हैं कि कोई बंदा अगर हमें सिंगल पीस का ऑर्डर करे तो हम उसे डिलीवर कर दें। वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहेगा। तो ऐसे कौन लोग हैं जो हमारे प्रोडक्ट को बल्क में परचेज कर सकते हैं? क्योंकि अगर ये हम नहीं समझ पाए तो फिर वो डेटा सही नहीं निकलेगा। आप उन्हें कांटेक्ट भी करोगे, कोई रेस्पॉन्स आएगा नहीं उधर से। तो वो क्या प्रोफाइल हैं जो आपके मतलब के, जो बल्क में डील करते हो? अब कोई होम ओनर तो बल्क में डील करेगा नहीं, तो कौन कर सकता है? इस तरह की कुछ होलसेल करते होंगे, तो ये होलसेल मैट्रिक्स की कौन करता है? मैं किसी पर्सन का नाम नहीं पूछ रहा। जैसे कि हम मैट्रिक्स सप्लायर बोल सकते हैं, इस तरीके से पूछ रहा हूँ। भाई सप्लायर है तो बल्क डील ही करता होगा, सिंगल सिंगल पीस नहीं लेता होगा। नहीं समझ आए अगर, तो गूगल पे चले जाना। यहाँ पे सर्च करना। मैटर्स हो गया है तो क्या स्पेलिंग है सर? आप लोग सुन नहीं पा रहे हैं क्या मुझे? MATT एम ए RE MATT RESS। RESS। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो ये लोग सर्च करते हैं। होलसेल का यूज भी करते हैं, होलसेल मार्केट का यूज भी करते हैं, सप्लायर का यूज भी लोग करते होंगे। ठीक है। तो हम क्या इसमें डील वो डाल सकते हैं कीवर्ड? सपोज मैट्रेस सप्लायर इन जर्मनी, ऐसा लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? ट्रेडर, इंपोर्टर, शॉप ओनर। हाँ। ओ
बल्क बाई मैट्रेस। अगर हम गूगल से पूछें तो ये भी हमें कुछ प्रोफाइल दे देगा। या मैं अभी चैट जीपीटी पे जाना नहीं चाह रहा, क्योंकि वो आपका अलग ही चैप्टर है। तो वो हम वहां से भी कीवर्ड निकालना सीख लेंगे। एज ए थिंकिंग पार्टनर वो हमारे लिए काम करेगा। तो अभी मैं उस पर लेके नहीं जाना चाह रहा, तो अभी हम सप्लायर और उससे ही काम करते हैं। तो सप्लायर हो गया आपका, और होलसेलर हो गया इन जर्मनी। इस तरह से आप कीवर्ड्स लिख सकते हैं। मैट्रेस इंपोर्टर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने कीवर्ड डालना है, इसे ऐड कर देना है। एक कीवर्ड ऐड हो गया। अब क्या करना है, दूसरा कीवर्ड लेना है, दूसरे को ऐड कर देना है। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे उसे पेस्ट करके या लिख के ऐड कर देंगे। तो आपको 10, 4, 5, 20 जो भी समझ में आए वो डाल सकते हैं। क्लियर है सर यहाँ तक? हाँ सर। इसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से ओपन हो जाएगा एक ब्राउजर। इसे चलने देंगे, उसे छोड़ देंगे वैसे ही। और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ग्रैब ईमेल आईडी, कि भाई ईमेल आईडी भी अगर मिले तो हमें देना। और स्टार्ट ग्रैबिंग पे क्लिक कर देंगे। ये थोड़ा स्लो काम करता है, बट इसका डाटा इफेक्टिव रहता है। इफेक्टिव क्यों रहता है? हम्म, देखिए गूगल पे ऐसे ही कंपनी नहीं डाल सकते हम। जब गूगल माई बिजनेस पे हम अकाउंट बनाते हैं, तो गूगल ना हमसे वेरीफाई करता है कि ये कंपनी है या नहीं है, लोकेशन पे इस पे ही है या नहीं है। पहले गूगल क्या करता था, एक लेटर भेजता था, उसमें एक कोड होता था। अब भी भेजता है, बट कई बार वीडियो कॉल से भी अब हो जाता है। वो तो टेक्नोलॉजी है, बट दोनों ही केस में उसे ये कंफर्म करना है कि ये जो बिजनेस है वो यहाँ पे रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। शायद कुछ बग आ गया है, मुझे एक बार रीस्टार्ट करना होगा ये। स्टार्ट। कीवर्ड हमने डाल दिया, ऐड किया, सर्च किया, और स्टार्ट ग्राबिंग पे क्लिक किया। ये रनिंग यहाँ पे लिखा हुआ आने लगा, और ये डिटेल आनी शुरू हो गई। इसमें काफी सारी डिटेल रहती है, जैसे कंपनी का नाम हो गया, उसका फोन नंबर हो गया, रिव्यू रेटिंग तो चलिए छोड़ो। कैटेगरी, उस बिजनेस की क्या कैटेगरी है, उसका एड्रेस क्या है, उनकी वेबसाइट क्या है, उनका ईमेल आईडी क्या है। ठीक है। और अगर कभी ऑफ डे रहता है तो वो आ गया, ये उनकी पूरी लोकेशन आ गई, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहाँ पे है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, जो भी उस कंपनी का मिलेगा ये निकाल लेगा। और जब ये निकल जाए तो फिलहाल तो मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। आप यहाँ ये डाटा सपोज मान लेते हैं हमारा पूरा निकल गया। इसे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, और जहाँ कहीं भी फाइल का नाम देना है वो नाम दे देंगे। जो भी नाम, जिस भी नाम से सेव करना है इसे दे देंगे हम, कि भाई ये मैट्रिक्स की फाइल है, तो जर्मनी की। तो लिख देंगे मैट्रिक्स जर्मनी, और सेव कर देंगे। तो ये हमारे डेस्कटॉप पे
सेव हो गई है। ये वाली फाइल है, सॉरी मैं ट्रस्ट वाली, ये है। तो ये इस तरह से डिटेल आ जाएगी आपके पास। ये नंबर भी हम बाद में चेक कर लेंगे कि कौन सा नंबर व्हाट्सएप पे है और कौन सा नहीं है। तो इन लोगों को डायरेक्ट व्हाट्सएप भी हम लोग कर पाएंगे। छोटा ही सॉफ्टवेयर है, कोई ज्यादा टिपिकल है नहीं। कोई कंफ्यूजन हो किसी को इस सॉफ्टवेयर को लेके तो बताइए। कोई कंफ्यूजन है किसी को, कोई डाउट है, कुछ समझ ना आया हो, कुछ और जानना चाह रहे हो? नहीं सर, अभी ये ईमेल के लिए ही है ना खाली? ये ईमेल, फोन नंबर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, वेबसाइट सब कुछ निकालता है। मतलब बाकी का डाटा भी सही रहता है, वो हम कंसिडर कर सकते हैं उसको? बिल्कुल। इस पे एक आप मानिए कि इसके डाटा की एक्यूरेसी मोर देन 90% रहती है। अच्छा, मतलब इसका ईमेल आईडी, फोन नंबर, वो सब सब हम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ठीक। और सबसे बढ़िया देखिए, जितना लिंक्डइन मिल जाए आपको वो और भी अच्छा है। तो लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी इसके अंदर आ जाता है। आगे बढ़े, किसी को कुछ और जानना है? आप लोग रिप्लाई करा करिए थोड़ा। टू वे कम्युनिकेशन रखेंगे तो मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों को डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा। वरना तो फिर ये ऐसे ही कोर्स पूरा हो जाएगा और कुछ हाथ पल्ले आप लोगों के लिए नहीं लगेगा, फिर बाद में आप मुझे गाली दोगे बैठ के। तो इस सॉफ्टवेयर से इस तरह से हम डाटा निकाल सकते हैं। एक और सॉफ्टवेयर हम लोग देखते हैं। ये स्पेशली क्या है, ये B2B का ही डेटा निकालता है। यानी कि अगर हम बात करें सीधे शब्दों में, तो इस पे जो भी डेटा आपको मिलेगा वो बिजनेस टू बिजनेस का मिलेगा, बल्क डील का मिलेगा। इसमें क्या करना है, ये तो डैशबोर्ड है इसका। यहाँ बिजनेस एक्सट्रैक्टर में चले जाना है। इसमें यहाँ पे जो भी आपने सर्च करना हो वो आप सर्च कर सकते हैं। अभी इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि बिल्कुल प्रोडक्ट वाइज इसमें सर्च मत करना। इसमें जो सर्च करना वो इंडस्ट्री वाइज करना। क्योंकि अभी जैसे हम राइस में डील कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वी आर फ्रॉम फूड इंडस्ट्री। अगर खाली ही हम राइस डालेंगे तो मे बी शायद डाटा ही ना आए, क्योंकि ये क्या है, B2B के पर्पज से ही बना हुआ है। तो कोई बताइए अपना प्रोडक्ट, अपनी इंडस्ट्री, उसके हिसाब से हम लोग सर्च करके देखते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, इन कीवर्ड पे जरूर ध्यान देना, क्योंकि ये सही डाटा निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कीवर्ड सही नहीं होंगे तो डाटा भी सही नहीं होगा। सर जैगरी ले लीजिए। अब मैं जैगरी की बात करूं तो पहले तो ये किस इंडस्ट्री में आता है? फूड्स में ही आ गए। फूड्स में आता है। अब अगर मैं बात करूं, जैगरी कौन खरीदता और बेचता होगा, कौन सेल करता होगा? जो सेल करता है वही तो हमारा बायर होगा। तो जैगरी कौन खरीदता होगा और
जो बेचता है वही खरीदता होगा, लेकिन बेचता कौन सुपर मार्केट्स भी है बड़े बड़े। है? बिल्कुल, सुपरमार्केट। और फूड सप्लाई चेन। फूड सप्लाई चेन। अभी जैगरी एज ए रॉ प्रोडक्ट भी किसी चीज में यूज होता होगा। जब यूज होता होगा तो वो लोग परचेज करते होंगे। फूड इंडस्ट्री में। ठीक है। अभी फूड इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, तो फूड्स के जो मैन्युफैक्चरर हैं, वो लोग इसका यूज करते होंगे एज ए रॉ मटेरियल। और फूड तो बहुत कंज्यूम होता है, तो जाहिर सी बात है इसकी डिमांड भी उनके पास अच्छी रहती होगी, सप्लाई उन्हें ज्यादा चाहिए। ऐसी कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री है जिसमें आपका प्रोडक्ट एज ए रॉ मटेरियल यूज होता हो, तो उस इंडस्ट्री को भी टैप कर सकते हैं आप। रेडी टू टी आता है ना। तो हाँ, रेडी टू ईट। टी प्रीमिक्सेस बनाते हैं ना फूड इंडस्ट्री में, उसमें होता है। हम्म। तो अब इस हिसाब से इसमें देखते हैं, पहले हम क्या करेंगे, इसमें खाली प्रोडक्ट ही डाल देंगे। प्रोडक्ट वाइज डेटा आता नहीं है, या आता है तो बहुत कम आता है, क्योंकि इसे कीवर्ड कैसा चाहिए, बिजनेस का कीवर्ड चाहिए। और लोकेशन सपोज हमने यूएस से ले ली फॉर एग्जांपल। हमने इसे क्या करेंगे, ऐड एंड सर्च पे क्लिक करेंगे। तो फिलहाल के लिए चलिए मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। तो ये वो डाटा आया जो जैगरी में डील करते हैं और यूएसए से बिलोंग करते हैं। सारे आप देखेंगे यूएसए के नंबर हैं इसमें। तो ये आपको फोन नंबर भी निकाल के देगा, वेबसाइट भी निकाल के देगा, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ये कोई कोई निकालता है ये, अदरवाइज नहीं निकालता। ईमेल आईडी भी इक्की दुक्की निकालता है, अदरवाइज नहीं निकालता। तो बेसिकली हमें ये देता क्या है, कंपनी का नेम, कंपनी की वेबसाइट, कंपनी का फोन नंबर, इतना डेटा हमें मिलता है। अब क्या है, ये सर्च हो गए। मैं दोबारा ये आपको करके दिखा दूंगा, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है सॉफ्टवेयर ये, टेढ़ा मेढ़ा इन द सेंस डेटा निकालने में। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा डेटा जो है निकल गया। अब हम कॉन्टेक्ट पे जाएंगे। अब सपोज हमें ये डेटा निकालना है एक्सेल फाइल में। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, इसमें जितना भी डेटा आप निकालोगे इस तरह से कीवर्ड बने हुए आएंगे सब। आपको क्या करना है, उस कीवर्ड को सेलेक्ट करना है, देन फिर सर्च पे क्लिक करना है। तो ये सारा डाटा राइट साइड वाली विंडो में आ जाएगा। यहां से आपको इसे सेलेक्ट ऑल करना है, और सेलेक्ट ऑल के बाद इसे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। जब आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो ये आपसे फाइल का नाम मांगेगा। अपने कीवर्ड के बिहाफ पे आप वो फाइल का नाम दे सकते हो कि आपने डेटा किसका निकाला है, और इसे सेव कर दोगे। अभी हम दूसरा कीवर्ड देखते हैं कोई, पुराने डाटा को उड़ा देते हैं चलिए।
अब कोई नया कीवर्ड आपने सर्च करना है तो यहाँ पे ऐड पे जाएंगे। और जरूरी नहीं कि आप एक ही कीवर्ड सर्च करें, आप 10 एक साथ कर सकते हैं, 20 एक साथ कर सकते हैं, वो इच्छा है आप। अब दूसरा हम सर्च करते हैं फूड्स मैन्युफैक्चरर। तो इस वाले केस में ये क्या करेगा, इस बार जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनका डेटा हमें देगा। ऐड कर देते हैं, ऐड हो गया। दूसरा कोई कीवर्ड डाल देते हैं। हमने क्या क्या लिखा था, फूड इंडस्ट्री, सुपरमार्केट्स। चलिए सुपरमार्केट भी देख लेते हैं। और यूएस से ऐड, पिछले वाले में शायद हम लोकेशन ऐड करना भूल गए थे। मैं दोबारा डाल देता हूँ। ये मेरे ख्याल से 2 कीवर्ड लेता है। 3 में डाल के देखता हूँ, हो सकता है शायद 3 ले ले। ऐड हो गया है। बल्कि इसमें 3 से ज्यादा वर्ड आप मत डालना, और ये फिर कंफ्यूजिंग हो जाता है इसके लिए। और फिर ऐड एंड सर्च पे हम लोग क्लिक कर देंगे। तो जो फूड्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो भी हमने कीवर्ड डाले थे उनके हिसाब से ये डेटा निकालने लगा है। कुछ कंफ्यूजन है, किसी को कुछ डाउट है? समझ आ रहा है सब लोगों को, नहीं आ रहा? इसमें फोन नंबर यूज करना पड़ेगा खाली? वेबसाइट भी है ना, वेबसाइट से फिर हम मेल आईडी भी निकाल सकते हैं इनकी दूसरे सॉफ्टवेयर की मदद से। हम क्या करेंगे, जो हमने कल देखा था, हम ये पूरी वेबसाइट की लिस्ट उठा के पूरी की पूरी उसमें डाल देंगे। तो इन अच्छा। वेबसाइट के सबके ईमेल आईडी भी आ जाएंगे अपने पास में। ये जो फोन नंबर है इन्हें हम एक सॉफ्टवेयर में डाल देंगे सारों को। तो हमें पता चल जाएगा कौन सा नंबर व्हाट्सएप पे है और कौन सा नहीं है। जो व्हाट्सएप पे है तो उन्हें हम व्हाट्सएप डाल सकते हैं। ओके, समझ गए। अब अच्छा कोई बताए, अगर समझ रहे हैं आप, अब मुझे ये डाटा एक्सेल फाइल में ले जाना है तो मैं क्या करूं? मतलब इसकी, ये हमारा डाटा निकल गया है, ऐसा एज्यूम करते हैं, अब इसे एक्सेल फाइल बनानी है हमें इसकी। तो कैसे, क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सेव का ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्या आपको? किस चीज का ऑप्शन? सेव का। हाँ, सेव का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा। नहीं, कॉपी करके क्यों पेस्ट करना पड़ेगा? मैंने अभी एक्सेल फाइल में सेव नहीं किया था आपके सामने। go go to contacts, यस, कॉन्टेक्ट पे चले गए, देन अब क्या करें? search food manufacturing company, इसे सेलेक्ट मार्क करें। करके, हाँ सिलेक्ट करके ओके। राइट साइड पे आ जाएगा, देन सिलेक्ट ऑल। नहीं तो राइट साइड पे तो आ ही नहीं रहा, सेलेक्ट तो मैंने कर लिया। सर्च पे क्लिक करिए सर। सर्च पे क्लिक करते हैं। फिर सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट सिलेक्ट ऑल, ओके। देन एक्सपोर्ट। हाँ, यहाँ एक्सपोर्ट नेक्स्ट वन। करेंगे। तो अब वो ऑप्शन देगा कि इस फाइल को आप एक्सेल में सेव कर सकते हैं। क्योंकि यही वो दिक्कत है, इसे आप भूल जाओगे, इसलिए मैं 2 3 बार पूछ लेता हूँ इसे। और फाइल का जो भी नाम है वो दे देते हैं हम। सपोज हमने एक्स एक्स दे दिया, सेव कर दिया। इसमें रिमूव डुप्लीकेट का भी ऑप्शन आता है, बट हम यहाँ से रिमूव करते नहीं है, वो हम एक्सेल से रिमूव कर देते हैं अगर कभी जरूरत होती है तो।
जब रिमूव डुप्लीकेट करोगे तो ये एक बार में ना एक ही चीज रिमूव करेगा। ये कहेगा फोन नंबर रिमूव कर दूं, नेम रिमूव कर दूं, एड्रेस रिमूव कर दूं, ईमेल रिमूव कर दूं, यानी कि अगर डुप्लीकेसी हो रही हो तो। बट इसमें दिक्कत क्या है कि जैसे सपोज हमने बिजनेस का नेम सेलेक्ट कर लिया। अब बिजनेस है एक एबीसी, बट एबीसी बिजनेस सपोज वॉशिंगटन में भी है, किसी दूसरे सिटी में भी है, बड़े सुपरमार्केट है, दोनों के नंबर अलग अलग हैं। तो वो क्या करेगा, ये एक को उड़ा देगा। अब हो सकता है शायद वही हमारे काम का हो। वहीं अगर हम सपोज फोन ले लेते हैं, तो हो सकता है कि बिजनेस की दो अलग अलग ब्रांच हो, बट उन्होंने फोन नंबर एक ही रख दिया हो। ऐसा भी कर लेते हैं ना लोग के, टोल फ्री नंबर एक ही ले लिया सब उसके लिए, बिजनेस के लिए। तो जनरली हम यहाँ से डुप्लीकेसी हटाते नहीं है। अब उस फाइल पे चलते हैं, डेस्कटॉप पे जो हमने सेव की थी। किस नाम से सेव की है सर फाइल हमने? किसी को ध्यान है क्या? किसी को ध्यान है किस नाम से हमने सेव की थी फाइल? किसी को ध्यान नहीं? एक्स 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 एक्स। अच्छा हाँ, एक्स एक्स से की थी। अब वो लोकेशन का ध्यान नहीं आ रहा, लोकेशन क्या थी? एक्स एक्स के नाम की कोई फाइल इसमें। अरे कहाँ सेव कर दी? डॉक्यूमेंट में तो नहीं है। ये है, हाँ, ठीक है। अब इस फाइल को हम देखते हैं, तो ये फाइल आ गई है। इसमें ये बिजनेस का नेम आ गया है कि साहब ये बिजनेस है, ये कंपनी का नाम है। ये बिजनेस का एड्रेस आ गया है। चूंकि यूएसए का हमने डाला था तो ये सारा यूएसए से होगा। ये फोन नंबर आ गए हैं बिजनेस के, और ये बिजनेस की वेबसाइट आ गई है। बाकी किसी का फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन मिलेगा तो वे भी ये निकाल देगा। एक जो और इम्पोर्टेंट है वो है कीवर्ड। अभी अगर हम बात करें तो ये पता चल रहा है कि ये जो डाटा है ये फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नाम पे आया है, यानी कि ये मैन्युफैक्चरर है। अभी हमने चूंकि बहुत जल्दी रोक दिया था, तो अभी तो फूड मैन्युफैक्चरिंग वाला भी पूरा नहीं निकला था। उसके बाद जो हमने डाले थे होलसेल, सुपरमार्केट्स, वो सब आ जाएंगे। तो हमें इस कीवर्ड से ये पता चल जाएगा कि ये वाला डाटा सुपरमार्केट का है। जैसे हमने एक बार में 20 कीवर्ड डाल दिए और चला के छोड़ दिया सिस्टम 1 घंटे के लिए, तो ये सारा डाटा निकाल के ना ऑटोमेटिकली रुक जाएगा और लिखा आ जाएगा प्रोसेसिंग डन। तो अब कौन सी फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कौन से सुपरमार्केट है, तो वो यहाँ कीवर्ड से आप पता लगा सकते हो कि ये डेटा कौन से कीवर्ड से आया है। कंफ्यूजन है किसी को? कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं सर। इस सॉफ्टवेयर में कुछ जानना है किसी को जो समझ में ना आ रहा हो? देखिए ये डैशबोर्ड है। अभी ये पेंडिंग सर्च दिखा रहा है क्योंकि हमने पहले ही रोक दिया था उसे। अब तो वो डिलीट कर दिया तो इसलिए नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे जाना है आपने, ऐड पे क्लिक करना है, बिजनेस कीवर्ड डालना है अपना, और लोकेशन डालनी है। इसके बाद ऐड करना है। अगर मल्टीपल कर रहे हैं, अगर एक ही कीवर्ड का निकाल रहे हैं तो ऐड एंड सर्च डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद जब डिटेल निकालनी है तो कॉन्टेक्ट पे जाएंगे। यहाँ पे है नहीं तो मुझे एक कीवर्ड डालना ही पड़ेगा। चलिए होटल से निकाल लेते हैं, यूएसए ले लेते हैं, ऐड एंड सर्च। क्या गड़बड़ हो गई?
आप किसी अगर छोटी लोकेशन का निकालना चाह रहे हो, जैसे कि हमें कंट्री में भी सपोज वॉशिंगटन का निकालना है, तो वो भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद इस डेटा को एक्सेल फाइल में ले जाना है, तो कॉन्टेक्ट पे क्लिक करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे कीवर्ड को, इसके बाद इसे सर्च पे क्लिक करेंगे, इधर सारा डेटा आ जाएगा, सेलेक्ट ऑल करेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे, फाइल को नाम दे देंगे जो भी आपने देना है कि यूएसए के ये ग्रोसरी स्टोर का डाटा है, और सेव पे क्लिक कर देंगे। कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन किसी का, कुछ ना समझ आया हो या कुछ और जानना चाह रहे हो तो बताइए। प्रणव जी, ये कौन सा सॉफ्टवेयर, क्योंकि मैं देरी से अंदर आया, ये कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा आइकॉन है ये? ये आइकन इसका ना मैं दिखा देता हूँ, ये ऐप लॉन्चर करके लिखा हुआ है ना सर, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक तो है। ये वाला सॉफ्टवेयर है। ओके। इससे पहले हमने ये वाला सॉफ्टवेयर देखा था, जीएम एक्सट्रैक्टर वाला, हाँ, ये गूगल माई। जीएम एक्सट्रैक्टर, ये मैंने नहीं देखा। तो हाँ ये ये, रिकॉर्डिंग है ना, कल कल रिकॉर्डिंग। हाँ और मे भी हो सकता है ये, कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो सेम काम करते हैं, तो हम्म। अब मुझे ध्यान नहीं कि आपके सिस्टम में कौन सा पड़ा हुआ होगा, या तो ये होगा या इसका अल्टरनेट होगा, बट काम सेम इसी तरीके से करते हैं। नहीं होगा तो मैं ये वाला भी डाल दूंगा, वो तो कोई बड़ा इशू। ठीक है ठीक। थैंक यू थैंक यू। इसके बाद आता है कि सपोज ईमेल काफी सारे निकल गए, फोन नंबर निकल गए, फोन नंबर तो हम व्हाट्सएप नंबर और दूसरे नंबर व्हाट्सएप वाले सॉफ्टवेयर से फिल्टर कर लेंगे। ईमेल हम कैसे वेरीफाई करेंगे? जो इनिशियल वेरीफाई करते हैं वो हम लेट्स एक्सट्रैक्ट से कर लेंगे, और इसके अलावा एक ये सॉफ्टवेयर है ग्लोवो मेल वेरीफायर। ये बेसिकली क्या है, ईमेल वेरीफाई करने के लिए। अब ये काम कैसे करेगा? सपोज हम देखते हैं ईमेल की कोई फाइल पड़ी होगी मेरे पास में, ये है ईमेल। अब सपोज हमें ये ईमेल वेरीफाई करने हैं, इस फाइल को ही ले लेता हूं मैं। हम सॉफ्टवेयर में आएंगे, इंपोर्ट ईमेल पे क्लिक करेंगे, उस फाइल की लोकेशन दे देंगे, ओपन कर लेंगे। एक मिनट, ये फाइल ना आपकी एक्सेल में होनी चाहिए, वो शायद उसमें है, या शायद मैं देखता हूँ अभी ये फाइल का फॉर्मेट क्या है। कोमा सेपरेटेड वैल्यू, हम सीएसवी में है तो इसे एक्सेल में सेव कर लेते हैं, सेव एज और डॉक्यूमेंट, इसे कर लेते हैं एक्सेल वर्कबुक में 001 ईमेल, इसका नाम मैं कर लेता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। ठीक है, और ये हमने सेव की है डॉक्यूमेंट में। ये वाली फाइल है, क्योंकि ऊपर वाली जो है कोमा सेपरेटेड वैल्यू है, ये वर्कशीट है। इंपोर्ट ईमेल पे क्लिक करेंगे, फाइल का नाम देंगे, ओपन कर लेंगे। तो ये सारे ईमेल इसके अंदर आ गए हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे।
तो ये बताएगा कौन सा ईमेल वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये मेल इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि रेस्पॉन्स नहीं आ रहा कोई सर्वर से। ठीक है, बाकी जो वैलिड होगा वो वैलिड लिखा हुआ आ जाएगा, जो इनवैलिड होगा वो इनवैलिड लिखा हुआ आ जाएगा। ये वाला भी इनवैलिड है। अभी पूरा हुआ नहीं है ये, 34% हुआ है, 38% हो गया। अभी तक इतने में इसने बताया कि भाई इसमें ना 2 ईमेल इनवैलिड है। थोड़ा सा चलने देते हैं इसे। ये बता रहा है कि ये तो डोमेन नेम ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अभी देखिए इतनी देर में इसने 5 ईमेल बताए जो इनवैलिड है। तो सिक्योरिटी की वजह से 25 जो पोर्ट है, थोड़ा टेक्निकल है, वो ब्लॉक किया हुआ है मैंने, क्योंकि उसके थ्रू ना वायरस एंटर कर जाते हैं। तो आप इतना भी करोगे तो काफी हद तक ये चेक कर देगा। ये हो गया है आपका पूरा 100%। और इसमें 5 ईमेल जो हैं वो रॉन्ग है। अब इस फाइल को वापस हमें सिस्टम में ले जाना है, तो हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। CSV, टेस्ट, एक्सेल, जिसमें भी चाहिए आपको उसमें आप इस फाइल को ले जा सकते हैं, या कॉपी टू क्लिपबोर्ड भी कर सकते हैं डायरेक्ट, और एक्सेल में ले जाके इसे पेस्ट कर सकते हैं। जो वैलिड है वो वैलिड लिखा हुआ आ जाएगा, जो इनवैलिड है वो इनवैलिड लिखा हुआ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल A करेंगे और इसे शॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करेंगे। अरे हट जा भाई। शॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करेंगे और यहां से इनवैलिड को अनटिक करके ओके कर देंगे। तो अब जो बचे सारे वैलिड ईमेल बचे अपने पास, इनवैलिड वाले हट गए। तो फाइनली 92 ईमेल, 91 होंगे, 91 ईमेल हमारे पास बचे हैं जो वैलिड है। कंफ्यूजन है किसी को? कोई क्वेश्चन है किसी का? कंफ्यूजन है किसी का? कोई क्वेश्चन है? नहीं नहीं, इसमें नहीं। फिल्टर्स में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप इसे ऐसे ही रखिए कि आपको वैलिड ईमेल और इनवैलिड ईमेल का पता चले, क्योंकि वो तो एक्सेल से 2 सेकंड ही लगेंगे उसे फिल्टर करने में। ये एक्सपोर्ट से आप एक्सपोर्ट कर लेंगे, CSV में, टेक्स्ट में, एक्सेल में, वर्ड में, या कॉपी टू क्लिपबोर्ड सबसे इजी है, उसमें कुछ करना ही नहीं। और इस सॉफ्टवेयर का कोई यूज नहीं है। डायरेक्ट कनेक्शन ही आप यूज कर सकते हैं। प्रोक्सी उनको जरूरत पड़ती है कि आपने एक बार में लाख 2 लाख ईमेल डाल दिए और वो बार बार सबको ये चेक कर रहा है भेज भेज के कि ये ईमेल वैलिड है या इनवैलिड है। ठीक है, तो वैलिड और इनवैलिड ईमेल ये निकाल के दे देगा। यहाँ सेटिंग में भी आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। जैसे कि मैं बस समझा देता हूँ। प्रोक्सी का नाम अगर आपने सुना हो तो प्रोक्सी मतलब आपकी लोकेशन को ट्रैक नहीं करवाती, अलग अलग लोकेशन बदलती रहती हैं प्रोक्सी सर्वर। कि जैसे मैं इंडिया में बैठा हूँ बट मैं प्रोक्सी यूएसए की यूज कर रहा हूँ, तो सर्वर को ये मैसेज आएगा कि मैं यूएसए से काम कर रहा हूँ।
तो हमें कुछ हैकिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, हमें इसकी ज़रूरत है नहीं। इस सॉफ्टवेयर में इसका यूज़ यही है कि अगर बहुत ज़्यादा बल्क में आपको ईमेल वेरीफाई करने हो तो देन फिर प्रोक्सी आपको लगानी पड़ सकती है। ये प्रोक्सी भी फ्री में ही मिल जाती है। हर 5 सेकंड बाद वो अपनी लोकेशन बदल देगा। डीएनएस में आपने कोई छेड़खानी नहीं करनी है। एसएमटीपी में आपने कुछ नहीं करना है। स्क्रिप्ट में आपने कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। यानी कि कुल जमा यहाँ पे आके आपको कुछ नहीं करना है। बस सिंपली आपने इंपोर्ट ईमेल करने हैं, फाइल देनी है, वेरीफाई पे क्लिक करना है और एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। क्लियर है सब लोगों को? कुछ क्वेश्चन है किसी का? नहीं सर। नहीं। और अभी और कौन सा सॉफ्टवेयर है? एक सॉफ्टवेयर और कवर कर सकते हैं हम अभी। तो एक व्हाट्सएप वाले का ओवरव्यू समझा देता हूं मैं, क्योंकि ये ना पूरा 1 घंटा ही चाहिए इसे। ये व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर है। गेट ग्रुप मेंबर क्या है? ये शायद मैंने कराया था क्या पहले? उस दिन शायद आवाज नहीं आ रही थी सही से, मुझे ध्यान आ रहा है ऐसा। बट चलिए, वो तो डिस्टरबेंस क्लासेस थी तो हम लोग दोबारा से ही करेंगे। मैं समझा देता हूँ। ग्रुप मेंबर क्या है कि जैसे देखिए, ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, ये आप लोगों का ग्रुप है। अब इसमें मैं सपोज मान लेता हूं कि इसमें 1000 बंदे हैं। तो उन 1000 बंदों के नंबर, ये वाला फंक्शन अगर इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये निकाल के दे देगा। अब इसका यूज कैसे करना है ये समझ लेते हैं। सपोज कोई बताएगा कि वो लोग क्या सर्च कर रहे हैं, क्या उनका टारगेट मार्केट है, क्या उनके टारगेट क्लाइंट्स है। किसी का कोई टारगेट मार्केट, कोई टारगेट क्लाइंट नहीं है? नहीं अभी तक कोई। हैंडीक्राफ्ट सर। हैंडीक्राफ्ट मार्केट कहाँ का है सर? मतलब कहाँ देख रहे हैं आप? यूएसए। यूएस, यूएसए यूके। यूके। तो सपोज कोई ग्रुप है व्हाट्सएप के कि हैंडीक्राफ्ट के नाम से हो सकता है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ग्रुप है। तो जाहिर सी बात है इसमें एक्सपोर्टर और इंपोर्टर ही होंगे। अननेसेसरी व्हाट्सएप में तो कोई भीड़ नहीं बढ़ाता है। और क्या हो सकता है? होम डेकोर के हो सकते हैं ग्रुप। होम डेकोर आइटम एक्सपोर्ट इंपोर्ट ग्रुप। ये ग्रुप आपको मिलेंगे कहाँ से? आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि होम डेकोर एक्सपोर्ट इंपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप लिंक। तो जैसे ये मिल गए 999 एक्सपोर्ट इंपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, तो यहाँ पे चले जाएंगे। ऐसी बहुत सारी वेबसाइटें मिलेंगी आपको, फेसबुक में भी, फेसबुक से बाहर भी। इंडियन एक्सपोर्टर ट्रेडर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ग्रुप। तो आप देखिए कि आपके मतलब का कौन है। जैसे इसे पढ़ के समझ में आ रहा है कि भाई ये फ्रूट का है,
एग्जिम ट्रेड, एक्सपोर्ट कंपनीज, वर्ल्ड वाइड इम्पोर्ट, ग्लव्स, जैकेट, ये स्पोर्ट्स वालों के लिए काफी अच्छा ग्रुप है। और नीचे जाएंगे तो ये तो बहुत सारे लिंक हैं, आपको मिल जाएंगे आराम से। अब ये ग्रुप हमने ज्वाइन कर लेने हैं। सपोज एक दिन में हमने 10 ग्रुप ज्वाइन किए। हम एज्यूम कर लेते हैं कि वैसे तो ये ग्रुप फुल ही रहते हैं, 1000 के आसपास इनमें बंदे मिलेंगे, बट हम एज्यूम कर लेते हैं एक ग्रुप में 800 पर्सन है। किसी में 1000 होंगे, किसी में 500 होंगे, इस तरह से होंगे। 800 में भी चलिए 700 कर लेते हैं, 600 कर लेते हैं। अब 600 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये हो गए 6000। यानी कि हमने 6000 लोगों के नंबर निकाल लिए। कैसे निकाल लिए? हमने इन ग्रुप को ज्वाइन किया, यहाँ ग्रुप मेंबर पे ग्रैब पे क्लिक किया, ग्रुप सेलेक्ट किए, एंटर मारा, वो एक्सेल में सबकी लिस्ट बन के आ गई। अब चाहे तो आप उन ग्रुप को लीव कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा डाटा आपके पास आ गया। अब 6000 लोगों में चूंकि फोन नंबर है सबका कंट्री कोड के साथ में, तो उसमें से आप अपने मतलब की जो कंट्री है, जो आपका टारगेट मार्केट है, वो आप फिल्टर कर लोगे। कर लेंगे एक्सेल में फिल्टर? नहीं सर। अगर कर पाओ तो बताओ, नहीं कर पाओ तो बताओ, बट कम से कम पता तो चले मुझे कि कुछ जा रहा है आपके पास या नहीं जा रहा। तो समझ में नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, ये ना मैं प्रैक्टिकली ही करके दिखाऊंगा आपको, तब ये समझ में प्रैक्टिस। आएगा। बट ये सॉफ्टवेयर ना आपका 1 घंटा ही ले लेगा, बड़ा सॉफ्टवेयर है ये। बस मैं ये बताऊं, ये ना बहुत काम की चीज है आपके। इसके थ्रू आप अपने टारगेट बायर के व्हाट्सएप नंबर निकाल पाओगे। सर जेन्युइन जो बायर रहते हैं वो ये ग्रुप ज्वाइन करते हैं वहाँ पे? सर बिल्कुल करते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो उन्हें भी चाहिए। और बल्कि मैं बताऊं कि 2 तरह के लोग ग्रुप ज्वाइन करेंगे। या तो बिल्कुल जेन्युइन होंगे, या वो ग्रुप में स्पैम करने आए होंगे। तो अब मान लेते हैं कि आपको 1000 नंबर मिले वहां से अपनी टारगेट कंपनी के। आपने इन 1000 लोगों को व्हाट्सअप किया। सपोज आप पे 200 रिप्लाई आए, मे बी इसमें स्पैमर हो सकते हैं। बट वो स्पैमर क्या है कि वो और कुछ नहीं करेंगे। स्पैम लोग कैसे करते हैं कि अपना प्रमोशन करते रहते हैं कि इसलिए इसे ज्वाइन कर लो, उसे ज्वाइन कर लो, या इतना ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, क्या आप ट्रेड करते हैं, इस तरह का ज्यादा होता है। अब सपोज हम मान लेते हैं कि इसमें से 20%, हालांकि बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूँ 20% स्पैमर निकल गए। जैसे ही उनका रिप्लाई आया, आपको पता चल गया कि स्पैमर है, उठा के ब्लॉक कर दो उसे। अब इसका एक नुकसान है, एक फायदा है। नुकसान क्या है कि अगर हमने 200 लोगों को व्हाट्सअप किया और उसमें सपोज हम मान लेते हैं कि 20% जो लोग हैं वो स्पैमर हैं, तो लगभग 40 स्पैमर के रिप्लाई आ गए हैं, तो इन्हें हमें ब्लॉक करना पड़ेगा। बेनिफिट इसका क्या है? बेनिफिट क्या है कि आपको जेन्युइन बायर रिप्लाई हो सकता है ना करे, क्योंकि अभी उसे जरूरत नहीं है।
तो अगर आपका रिप्लाई का रेशियो बहुत कम होगा तो चांस रहेगा कि व्हाट्सएप आपको ब्लॉक कर दे कि भाई 200 लोगों को चैट की और 2 बंदों के रिप्लाई नहीं आए, तो ये तो मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ये स्पैमर उस ब्लॉकिंग से आपको बचा लेते हैं। दूसरा, जो लोग रहते हैं एक्सपोर्टर यानी कि कंपनी, ये लोग क्या करते हैं, अगर आपको ऑटो रिप्लाई आ रहा है बिजनेस का, ऑटो रिप्लाई लोग सेट करे रहते हैं ना व्हाट्सएप बिजनेस में, आप में से किया है किसी ने? नहीं किया है, लेकिन मालूम नहीं कैसे करना है। चलिए वो तो हम बता ही देंगे। तो उसमें जो भी कोई मैसेज करता है तो उसके पास एक प्री डिजाइन मैसेज चला जाता है कि हम ये कंपनी है, हम ये करते हैं, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, वेबसाइट है। तो इसी तरह से लोग सब जगह सेट किए रहते हैं उसे कि अगर कोई बिजनेस उनसे कांटेक्ट करे तो तुरंत ही उसे मैसेज चला जाए, तो वो भी रिप्लाई में ही आता है। तो ये दो चीज पॉजिटिव रहेगी। अगर ये समझ नहीं आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये मैं प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा, तब ये आपके समझ में आएगा कि कैसे करना है। मैं ग्रुप भी फाइंड आउट करूंगा, मैं उन्हें ज्वाइन भी करूंगा, मैं उसमें से डेटा भी निकालूंगा, मैं उसमें से फिल्टर भी करूंगा। देन फिर आपको समझ आएगा कि ये कैसे करना है। इससे ग्रुप लिंक आप निकाल सकते हैं, बट ये सही से ग्रुप के लिंक नहीं देता है मेरे ख्याल से। बस मैं वैसे ही बता देता हूँ क्या फंक्शन है, क्यों करना है और कैसे करना है, ये फिर हम कल ही देख लेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि कंफ्यूज ज्यादा हो रहे हो, आप समझ कम रहे हो, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा है। तो ये ग्रुप का डेटा निकालता है, ये इंटरनेट से ये व्हाट्सएप के ग्रुप निकालता है, जैसे हमने यहाँ से सर्च किए थे ये वाले ग्रुप के लिए। दूसरा वाला फंक्शन ये ऑटोमेटिक रिप्लाई के लिए है कि किसी ने आपको मैसेज किया तो उसे एक मैसेज चला जाए तुरंत ही। उसमें ऑटोमेशन हम कर सकते हैं कि 1 नंबर दबाओ तो हमारे सेल्स वाले से बात होगी, 2 नंबर बताओ तो हमारे परचेज वाले से बात होगी, मतलब वो कर सकते हैं हम किसी भी तरीके से। ये आपके फोन में जितने भी कॉन्टेक्ट हैं उन्हें निकाल देगा। ये गूगल माई बिजनेस से डाटा निकालता है, इसका यूज हम नहीं करेंगे ऑटो ग्रुप ज्वाइनर का। व्हाट्सएप नंबर फिल्टर क्या है कि जैसे हमने इस सॉफ्टवेयर से नंबर निकाले हैं, अब इसमें से हो सकता है 2-4 नंबर व्हाट्सएप पे हो सकता है ना हो, तो उन्हें एक एक चेक करना बड़ा टाइम लगता है। तो इस सॉफ्टवेयर में डाल के आप जो है वो देख पता कर सकते हो कौन सा नंबर व्हाट्सएप पे है, कौन सा नहीं है, कितने लोग ग्रुप में हैं और कितने एक्टिव हैं, ये इससे पता चलता है। ये व्हाट्सएप की चैट आपको एक्सेल फाइल में डाउनलोड कर देता है, इसका भी कोई खास यूज नहीं है। इसका यूज भूल के भी नहीं हमें करना है, बल्क एड ग्रुप मेंबर का। ग्रुप फाइंडर भी सेम ऐसा ही है, जैसा कि हमने ये देखा है, ये आपको ग्रुप निकाल के दे देगा आपके मतलब के। बल्क ग्रुप जनरेटर, इसका भी हमें यूज नहीं करना है। गूगल कॉन्टेक्ट सीएसवी के सपोज आपने 1000-2000 जो अपने टारगेट बायर हैं उनकी डिटेल निकाल ली, आप चाहते हो कि मैं इसे फोन में भी एज ए कॉन्टेक्ट सेव कर लूं, तो ये सबको सेव कर देगा। क्योंकि अगर आप 100 कॉन्टेक्ट भी सेव करने बैठ गए तो कई घंटे का काम हो जाएगा, थक जाएंगे। तो ये उसका भी ऑटोमेशन कर देता है। किसी वेबसाइट से ईमेल या फोन नंबर निकालना हो तो ये अच्छा काम करता है। ये अलग अलग आपको ईमेल और फोन नंबर निकाल के वेबसाइट के दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये लिस्ट है वेबसाइट की, अब इसमें ना ईमेल आईडी नहीं है,
तो हम क्या करेंगे, ये सारी वेबसाइट कॉपी करके इस सॉफ्टवेयर में यहाँ डाल देंगे और स्टार्ट कर देंगे। तो ये सब वेबसाइटों के फोन नंबर जो कि हमारे पास पहले से ही है, बट ये दूसरे फोन नंबर भी निकाल देगा अगर कोई एक्स्ट्रा होगा तो, और ये ईमेल आईडी भी निकाल देगा उन सभी वेबसाइटों से। तो ये फंक्शन अपने काफी मतलब का है। और बाकी कुछ इसमें फिर यूज करने वाला फंक्शन नहीं है। तो कल हम ये वाला सॉफ्टवेयर कवर कर लेंगे। ये थोड़ा लंबा चलेगा, कल शायद यही कवर हो पाएगा। तो बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई डाउट हो तो। आप लोग रिप्लाई किया कीजिए, जो मुझे पता चल जाए कि कुछ आप नहीं लोगों को सर। डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि ऐसे ही मैं बोलता रहूंगा तो कई बार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मेरी साउंड भी जा रही है या आपको नहीं समझ आ रहा है। अभी किसी ने बताया कि भाई ये व्हाट्सएप वाला समझ नहीं आया, तो मुझे समझ आया ना कि प्रैक्टिकल करके ही दिखाऊंगा। जब तक नहीं समझ आएगा, खाली ऐसे ही देखने से तो कुछ फायदा नहीं होगा। और प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी सी आप करते रहिए। अभी आप मानिए कि अगर आज या कल तक आपने ये वाला सॉफ्टवेयर नहीं चलाया जो बिजनेस लीड वाला है, तो आप मानिए कि 50% बंदे बिना रिकॉर्डिंग देखे इस डाटा को एक्सेल में नहीं ला पाएंगे। अगर प्रमोद जी, मेरे पास वो व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर नहीं है। नहीं है व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर तो सर मिल जाएगा सब लोगों को, जिसके पास भी नहीं है। अभी व्हाट्सएप ना एक्चुअल में ये प्रॉब्लम कर रहा है, मेरे पास भी नहीं चल रहा है, मैं इसलिए ही नहीं दिखा पाया इसे। तो कल तक आई थिंक हम लोग इसे सही कर लेंगे, तो ये आप लोगों ओके। को मिल जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक व्हाट्सएप का अल्टरनेट सॉफ्टवेयर भी हम लोग देते हैं ओके। कि भाई ये वाला ना चले तो आप दूसरे से काम चला लो, काम नहीं रुकना चाहिए। तो ठीक। ये व्हाट्सएप के दो सॉफ्टवेयर मैं आप लोगों को दे दूंगा। दूसरा ओके। क्या है, वो क्रोम ब्राउजर में चलता है यहाँ पे। ओके। तो वो मोस्टली जल्दी से वो ये वाला दिक्कत नहीं करता है, क्रोम वाला। ओके। तो उसका भी जो है सेशन में बता दूंगा कल। और वो आप लोगों ठीक। को मैं भेज दूंगा। एक छोटी सी वीडियो भी मैं उसकी बना के भेज दूंगा। उसमें करना क्या है वो मैं बता दूंगा, और बस सब लोगों को मैं की भेज दूंगा, तो की आप लोग डाल लेना, वो एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि सबके मैं सिस्टम में नहीं डालूंगा तो फिर काफी टाइम लग जाएगा। 2 मिनट ही लगेंगे उसे डालने में। छोटी सी वीडियो 1 या 1.5 मिनट की बनाऊंगा मैं, उतने में ही डल जाएगा आपसे। और साथ में ओके। की भेज दूंगा मैं, वो की आपने डाल लेनी है, वो की भी मैं बता दूंगा कहाँ से डालनी है। सब लोगों की सेपरेट रहेगी। तो वो मैं एक्सेल शीट बना के भेज दूंगा आप लोगों को। जिसका जो मोबाइल नंबर होगा उसकी की उसी मोबाइल नंबर पे चलेगी, कोई दूसरा किसी का की चुरा नहीं सकता है। तो एक ही एक्सेल ओके। में सब लोगों को मैं बना दूंगा, उसमें से अपनी अपनी की निकाल के सब लोग वो डाल लेना। सर अपना ये रेगुलर नंबर यूज करना है व्हाट्सएप के लिए कि कुछ दूसरा नंबर करना पड़ेगा? देखिए, जो सॉफ्टवेयर से डेटा निकालना है तो आप अपना नंबर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर व्हाट्सएप भेजने की हम बात करें तो उसमें बहुत सारी चीजें रहती हैं कि जैसे आपका नंबर कितना पुराना है। अभी जैसे हमने आज या कल व्हाट्सएप बनाया और आज ही उससे 200 मैसेज भेज दिए, 100 मैसेज भेज दिए, तो देयर इज ए चांस कि वो नंबर बैन हो जाए। तो बहुत ज्यादा मैसेज हमें व्हाट्सएप के नहीं भेजने हैं अपने मेन नंबर से। और भेजने भी हैं तो मैं वो कवर करूंगा कि कैसे करके हम सेफली मैसेज भेज सकते हैं। और उसके बावजूद भी अगर नंबर ब्लॉक हो जाता है तो भी डरने की जरूरत नहीं है, हम उसे अनब्लॉक करा देंगे। बट उस सिचुएशन में जाने से जितना बचा जाए वो बढ़िया ही है। और एक बार वो नंबर अनब्लॉक होके आए तो फिर उससे ऐसा काम नहीं करना है। ये जब मैं व्हाट्सअप करूंगा कवर कल,
तो कल ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी आप। तो बताइए किसी का कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो। रिकॉर्डिंग में बस जय जी आपको सॉफ्टवेयर रिसीव नहीं हुई अभी तक? नहीं मिला सर। अरे तो कल इंस्टॉल करवा लीजिए ना सर, इतना डिले क्यों कर रहे हैं, फिर प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप? हाँ तो कैसे मेरे को कौन देगा मैसेज? अरे तो सर कौन कह रहे, ग्रुप में देखिए सर लिंक डाला है मैंने, फाइल को डाउनलोड करके रखिए आप। मैं देखिए हाँ दोबारा डाल देता हूँ। हाँ। उसे तो क्या डाउनलोड कर? करके डाउनलोड करना है आपको। हाँ इस फाइल को देखिए मैं भेज देता हूँ आपको ड्राइव, ये वाला लिंक, कॉपी लिंक, और ये इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। एक सॉफ्टवेयर है अल्ट्रा व्यूवर। इंटरव्यूअर, इसको डाउनलोड करना है? ड्राइव लिखा है वो। डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है इसे। हाँ ये आपको ऐसा दिखाई देगा, हाँ। इंटरव्यूअर। अल्ट्रा व्यूवर। हाँ और यहाँ पे एक आपकी आईडी आएगी, ये कॉपी हाँ। करके मुझे भेज देनी है व्हाट्सएप पे, और ये पासवर्ड कॉपी करके मुझे भेज देना है। कौन सा पासवर्ड? इसके नीचे, ये आईडी के नीचे। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है क्या मेरी? नहीं हो रही है। नहीं। ना रुकिए मैं नहीं बता देता नहीं हो हूँ। ये देखिए ऐसा दिखेगा आपको सॉफ्टवेयर। तो जब ये अल्ट्रा व्यूअर है, ये वाली आईडी कॉपी करके मुझे भेजनी है, ये वाला पासवर्ड कॉपी करके मुझे भेजना है। तो मैं आपके सिस्टम को रिमोट पे ले लूंगा और मैं सारे सॉफ्टवेयर आपके इंस्टॉल कर दूंगा। नहीं कौन सा बता अभी आपका? ये इंटरव्यूअर के बाद में कुछ? आपको देखिए सर दो चीजें डाउनलोड करनी है, एक एक। एक तो ये अभी मैंने ग्रुप में ये लिंक भेजा है गूगल ड्राइव का। हाँ ड्राइव वाला, हाँ ठीक है। फिर? इस फाइल को डाउनलोड करके कहीं भी रख लेना, जब मैं सिस्टम पे आऊंगा आपके तो मुझे बता देना कि ये वहां रखा हुआ है, या डाउनलोड में ही पड़े रहने देना, मैं उठा ये लूंगा। मोबाइल में रखने करने का है या पीसी पे करना है? नहीं नहीं, पीसी पे करना है सर। ओके। पीसी में मिनिमम विंडोज 10 हो आपके, इससे नीचे ना हो। ओके। दूसरा मैंने एक सॉफ्टवेयर का नाम लिखा है अल्ट्रा व्यूवर डाउनलोड। हाँ इसे हाँ सिंपली जाना है गूगल पे, और यही आपने उठा के और यहाँ पेस्ट कर देना है। अल्ट्रा व्यूअर डाउनलोड पहला ही फाइल आएगा, हाँ। और इस पे क्लिक करेंगे, और ये जो है ना इंस्टॉल EXE, इस फाइल को आप डाउनलोड करेंगे। ये डाउनलोड हो जाएगी आपकी। आपका कुछ नहीं आ रहा इसमें से। क्या नहीं हो रहा तो? ये आ नहीं रहा है आपका। 1 मिनट। नहीं स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना अभी? नहीं हो रही है। हाँ हो रही है, दिखा अभी। हाँ हाँ हो रही है तो हो रही वो आप रिकॉर्डिंग में भी देख लेना, लास्ट में मैं भेज दूंगा रिकॉर्डिंग भी अभी। हाँ बस ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी, इसे डबल क्लिक करके इंस्टॉल करेंगे तो वो अल्ट्रा हाँ व्यूअर आपको इस तरह से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये वाली आईडी हाँ। और ये वाला पासवर्ड मुझे भेज देना। ओके। हमारे तिंडी से। हाँ ठीक है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, बाकी सब चीजें फिर मैं हैंडल कर लूँ। ओके। चलिए और कोई क्वेश्चन और कोई डाउट किसी का, या फिर मैं सेशन एंड कर सकता हूँ? नथिंग ऑल ओके। ओके। ओके सर, नो प्रॉब्लम। चलिए गुड थैंक यू नाइट प्रमोद ऑल। जी, थैंक यू वेलकम थैंक यू वेलकम थैंक सर। गुड नाइट ऑल। यू। थैंक गुड यू नाइट। सर।